नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। खुद को स्पेशल समझकर ही जीना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि भगवान कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। बिल्कुल सही बात है, आप अपने आप को स्पेशल ट्रीट कीजिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, दुनिया गई भाड़ में, ठीक है ना। आप अपना प्रिपरेशंस को तैयारी करिए। जो आज आपको दूसते हैं, जो आपके ऊपर हंसते हैं, कल आप सक्सेस हो जाइएगा तो वही आपके साथ हाथ मिलाने के लिए आएंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देखिएगा, रिवीजन सेशन है तो इसको फटाफट हम लोग करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई प्रणाली सिस्टम को डेवलप किया है? तो ऐसा करने वाला पेंच टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पेंच, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू की है? तो लाडली बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो पुनः ये पहले भी रह चुके हैं, तो उर्सुला वॉन डेर जो लेन है, इनको अभी जो यूरोपियन काउंसिल है इनका चेयरमैन प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उर्सुला वॉन डेर लेनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश ने फ्रीडम एज अभ्यास में भाग लिया है? तो फ्रीडम एज अभ्यास जो है इसमें तीनों देश शामिल हैं, ठीक है। ये जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, तीनों देश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो बायोप्लास्टिक पार्क जो है यूपी सरकार के द्वारा लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में किस सैन्य स्टेशन पर पहली पहली प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट रोड इनोग्रेटेड एट विच मिलिट्री स्टेशन? तो ये है जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जयपुर, ठीक है। हाल ही में आईएमएफ द्वारा मैप किए गए 174 देशों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 72वां है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस में 174 देशों में से भारत का जो आया है रैंक वो है 72, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने 2030 में पशु पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जो है वो कार्बन टैक्स लगाने वाला वो बना है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, डेनमार्क। पल्लीकरनाई मार्शलैंड जो कि हाल ही में खबरों में रहा था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पल्लीकरनाई मार्शलैंड ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के अनुसार 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो दुनिया का अच्छा शहर जो है वो वियना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी एज पर द ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2024, ऑप्शन नंबर डी वियना, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी टीम सभी मैच जीतकर T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो नन अदर देन हम लोग का भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, भारत, ठीक है। भारत कोई भी मैच नहीं हारा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी मैच नहीं हारा है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो हिंदी सम्मान जो है वो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उषा ठाकुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है? तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो है वो किसको रिप्लेस करेगा? तो ये जो रिप्लेस करेगा ये भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अब मतलब दंड के जगह पे न्याय संहिता हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और ये 1860, ये याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का कौन सा संस्करण 2024 में निर्णय लेने के लिए
डेटा का उपयोग विषय के साथ मनाया गया है? तो देखिए ये 18वां संस्करण जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, इसका 18वां संस्करण मनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 18वां संस्करण, ठीक है। हाल ही में 28 जून को महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला कौन बन गई है? तो दोहरा शतक लगाने वाली सबसे तेज जो बनी है वो है शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शेफाली वर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश 3 जुलाई को नए बैंक नोट जारी करेगा? तो नए बैंक नोट जारी करने वाला देश बना है जापान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसमें यह भी बोला गया है कि पुराने नोट जैसे चल रहे थे वैसा ही चलेगा, लेकिन अब से नया नोट जारी किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बमों में से एक विकसित किया है, उस बम का नाम क्या है? तो ये जो बम है ये सेबेक्स 2 बम का नाम है, ये याद रखिएगा, सेबेक्स 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, सेबेक्स 2। हाल ही में 30 जून को वेंकैया नायडू के 75वें जन्म दिवस पर पूर्व संध्या पर, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के द्वारा किन पुस्तकों का विमोचन किया गया है? तो ये तीनों पुस्तक के जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वेंकैया नायडू सेवा में जीवन, महानता, श्री एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा, और भारत का जश्न मनाना, भारत के 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में श्री एम वेंकैया नायडू का मिशन और संदेश, ठीक है। ये तीनों पुस्तक का नाम है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो चिकित्सा दिवस भी, डॉक्टर्स डे भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 ये 3 से 4 जुलाई कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नया नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नई दिल्ली, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के नए प्रमुख जो है वो रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, ये याद रखिएगा, रवि अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी सेरा के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भागीदार देश बना है? तो ये सेरा के लिए भागीदार देश जो है वो भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाल ही में 29 जून 2024 को किसने आधिकारिक तौर पर ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई सांख्यिकी पोर्टल जो है वो अरविंद पनघड़िया जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा, अरविंद पनघड़िया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आधार वर्ष में संशोधन के लिए 26 संसदीय समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन है? तो समिति के प्रमुख जो है वो है विश्वनाथ गोलदार, गोलदार, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्या है, विश्वांता गोलदार, ठीक है, विश्वांता गोलदार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजस्थान। हाल ही में सेबी द्वारा बेसिक डीमेट अकाउंट की सीमा को मौजूदा 2 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो बेसिक जो डीमेट अकाउंट का जो लिमिट है वो 2 लाख से 10 लाख बढ़ा करके कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कौन पदभार संभाली है? तो सुजाता सैनिक जो है, सौनिक, ये अभी महाराष्ट्र के पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जहाज रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिमपैक 2024 में भाग ले रहा है? तो भारत के द्वारा आईएनएस शिवालिक जो है वो रिमपैक में भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आईएनएस शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 3 जुलाई, ठीक है। हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का कौन सा संस्करण 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो है 14वां संस्करण मैत्री का आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 14वां संस्करण, ठीक है, मैत्री का 14वां संस्करण। और ये कहाँ पे हो रहा है? थाईलैंड में आयोजित हो रहा है, 1 से 15 जुलाई तक अभी चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के लिए एफएसआईबी एफएसआईबी ने किसके नाम की सिफारिश की है? तो एफएसआईबी ने
जो स्टेट बैंक के चेयरमैन के रूप में ये जो चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी है, इनका नाम को सिफारिश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में 3 जुलाई 2024 को यहाँ पे नोमैटिक एलिफेंट स्टार्ट हुआ है 3 जुलाई को, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये उमरोई जिले में हो रहा है, मेघालय के उमरोई जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उमरोई जिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाइस जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये टीवी रविचंद्रन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हाल ही में एयर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये फ्लाइंग स्कूल जो है ये अमरावती में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अमरावती। हाल ही में भारत और किन किन देश के बीच 28 जून को मिन्स में पहली बार सर्कुलर वार्ता आयोजित किया गया है? तो मिन्स में 28 जून को भारत और बेलारूस के साथ वार्ता जो है आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बेलारूस। ठीक है, यही बेलारूस है जिनके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं जिनका नाम है लुकाशेंको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पाते हैं। हाल ही में भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ने पहली बार प्रभा मंडल कक्षा यात्रा कितने दिनों में पूरा की है? तो प्रभा मंडल जो कक्षा यात्रा है वो आदित्य L1 178 दिनों में पूरा किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे, हाल ही में 2 जून 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो जो डीफ सूफ है ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिनामिटोसीरिमा द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मिनामी टोरिसीमा। ठीक है, मिनामी टोरिसीमा जो आइलैंड है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 2 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा निर्माण के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए नोबल जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जी किशन रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 42 पे, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन संपूर्णता अभियान शुरू किया था? संपूर्णता अभियान जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही नीति आयोग है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर, और ये योजना आयोग के द्वारा योजना आयोग के नाम पे मतलब के जगह पे नीति आयोग को लाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के किस सत्र की मेजबानी भारत करेगा? तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कमेटी है उसका जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा, और ये 46वां जो सत्र होगा वो भारत में होगा, ये याद रखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने और वर्गीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई उपकरण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी और भारतीय मसाला बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा करने वाला सिक्किम राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र से जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद एक एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, जीका वायरस निम्नलिखित में से किस किस वायरस के कारण होता है? तो जीका वायरस जो है ये एडिस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एडिस मच्छर। ठीक है, जीका वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, BN गंगाधर। ठीक है, केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने कृषि अवसंरचना कोष के तहत ब्याज छूट दावों को तेजी से बैंक निपटारण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ठीक है, बैंक सेटलमेंट बढ़िया से हो जाए और जो कि डायरेक्टली किसानों को बैंक खाते में जाए, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और भारत के अभी नए कृषि मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने निम्नलिखित में से किस शहर में नव स्थापित वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो वेपन सिस्टम स्कूल जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, हैदराबाद। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौरमंडल के ओलंपस मांस नामक सबसे बड़े ज्वालामुखी का एक महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है? तो ऐसा करने वाला नासा है। नासा का ही ओडिसी मिशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नासा। ठीक है, ये अमेरिका का क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है सरकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नासा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई लो फ्रीक्वेंसी एरे यानी कि लोफर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो लो फ्रीक्वेंसी एरे इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये है टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो फ्रीक्वेंसीज। ये याद रखिएगा, टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। हाल ही में किन राज्यों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जो योजना है ये अभी महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार के द्वारा सॉरी महाराष्ट्र बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के द्वारा पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे स्पाइस अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? तो स्पाइस अवार्ड 2024 जो है ये स्वप्ना कलिंगल को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, स्वप्ना कलिंगल। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो है ये अभी ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, हाल ही में किसने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और किनके जगह पे बने हैं? तो चंपाई सोरेन के जगह पे बने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो एमबीबीएस का जो पढ़ाई है वो हिंदी में शुरू करने के लिए जो निर्णय लिया है वो बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, यानी कि एसीओ का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वह निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर आस्ताना जो है ना इसकी राजधानी यहाँ पे हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने मात्र 35 रुपए प्रति माह पर हेल्थ साथी प्लान लॉन्च किया है? तो हेल्थ साथी प्लान जो है ये पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ग्लोबल कॉन्क्लेव ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैव बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं वो है जगदीश देवड़ा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जगदीश देवड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 4 जुलाई 2024 को संसदीय चुनाव के बाद ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है? तो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री जो है ये कैरी स्टारमर है, कैरी स्टारमर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये कैरी स्टारमर। और ये किनके जगह पे बने हैं? तो ये ऋषि सुनक के जगह पे बने हैं, ये याद रखेगा। ठीक है, ये जो है ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और ऋषि सुनक जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करता है, ये याद रखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स इस वीक का 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और ये जो रिवीजन क्लास है आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।